इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ला यकूनु मुमिनु ला यकूनुल मुमिनु मुमिनन हत्ता तकूनु सलासा खिसाल सुन्नतु मिन रब्बि व सुन्नतु मिन नबिय्यि व सुन्नतु मिन वलिय्यि फअम्मा सुन्नतु मिन रब्बि फकितमानु सिर व सुन्नतु मिन नबिय्यि फमदारातुन नास व सुन्नतु मिन वलिय्यि अस्सब्रु फिल बासाए वज़्ज़रा। इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मोमिन तब तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि उसके अंदर तीन खसलतें हों। अस्सुन्नतु मिर रब्बिही, पहली खसलत उसके अंदर अल्लाह की सुन्नत होना चाहिए, उसके अंदर अल्लाह की सुन्नत होना चाहिए। दूसरी खसलत क्या है? वो सुन्नतु मिन नबिय्यी, उसके बाद फरमाते हैं दूसरी सुन्नत जो है अल्लाह के नबी की सुन्नत उसके अंदर होना चाहिए, सुन्नत नबी ही और अल्लाह के नबी की सुन्नत उसके अंदर होना चाहिए। तीसरी सुन्नत क्या है? वो सुन्नतु मिन वली, और अल्लाह के वली की सुन्नत उसके अंदर होना चाहिए। तीन सुन्नतें उसके अंदर हो तो वो हकीकी मोमिन है। इन तीन सुन्नतों के बगैर वो हकीकी मोमिन नहीं हो सकते। फअम्मा सुन्नतु मिन रब्बिही, अब खुदा की सुन्नत क्या है, अल्लाह की सुन्नत क्या है जो एक मोमिन के अंदर अल्लाह की सुन्नत होना चाहिए, वो क्या है? फअम्मा सुन्नतु मिन रब्बिही फकितमानुस, वो लोगों के जो राज उसके पास है, जो उसके पास राज है लोगों के, उन राज उनको छुपाए, उनको पोशीदा रखे। अगर आप किसी के बारे में कुछ जानते हैं, अच्छा जानते हैं या बुरा जानते हैं, जो कुछ भी जानते हैं, मगर उसने मना किया है, अगरचे उसकी अच्छाई भी आप बयान करना चाहते हैं मगर उसके लिए वो अच्छाई नहीं है, उसकी वजह से उसको जिल्लत का सामना करना पड़े। पहली सूरत में अगर आपने उसकी बुराई बयान की तो गीबत है, लेकिन अगर किसी मोमिन ने आपको मोमिन समझा है और अपना दर्द दिल आपके सामने बयान किया है, अगर आप मोमिन हैं आप उसके राज को फाश न करें। अगर आपने उसके सिर को, उसके राज को दूसरों तक पहुंचाया तो आप मोमिन नहीं हैं। दूसरी सुन्नत क्या? लोगों के साथ मदारात से पेश आए, खुशनुमी से पेश आए, लोगों को दिलासा दे दे, लोग की परेशानी हो तो उनकी परेशानियों को बढ़ाने का सबब ना बने, बल्कि उनको अगर आप कुछ नहीं कर सकते कम से कम उनको दिलासा दे सकते हैं। अगर आप मदद नहीं कर सकते, अगर आप कदमे सुखने दिर में किसी सूरत में किसी की मदद नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप मोमिन हैं तो मोमिन होने का तकाजा ये है कि आपके अंदर अगर नबी की सुन्नत है तो मोमिन के अंदर नबी की सुन्नत होना चाहिए। तो उस सुन्नत का तकाजा ये है कि अगर आप कदमे सुखने दिर में उसकी मदद नहीं कर सकते तो कम से कम उसको दिलासा दे सकते हैं, दिलासा दे सकते हैं, ताकि आपके दिलासे के जरिए से वो खुश रहे, वो खुश रहे, उसके दिल में जो गम है वो गम दूर हो जाए। अगर अल्लाह ने दिया है तो पैसे नरमी पैदा की है तो आप अपनी जबान के जरिए से कम उसको खुश रख सकते हैं, अगर आप पैसे और दूसरी चीजों से उसकी मदद नहीं कर सकते। उसके बाद क्या है? फअम्मा सुन्नतु मिन वलिय्यि, तीसरी सुन्नत जो मोमिन के अंदर होना चाहिए वो क्या है? अस्सब्रु फिल बासाई वज़्ज़राई, यानी हर आन में खुश रहे, चाहे मुसीबत आ जाए तब भी खुश रहे, चाहे खुशी में हो तब भी खुश रहे, चाहे मुसीबत में हो तब भी खुश रहे। हर हाल में जिस हालत में परवरदिगार आलम ने उसको रखा है उस हालत में खुश रहे। ऐसा न हो कि जब मुसीबत पड़ जाए तो फिर नाराजगी का मुजाहरा करे कि परवरदिगार आलम ने मेरे ऊपर ये मुसीबत क्यों डाली। हो सकता है ये मुसीबत आपके लिए इम्तिहान हो, ये हो सकता है तब बीमार हो गया या किसी को एक्सीडेंट हो गया या किसी और वजह से कोई और हादसा हो गया तो अल्लाह को गिला ना कीजिए। हो सकता है अल्लाह ने आपके गुनाहों को बख्शने का जरिया बनाया है ये चीज। लिहाजा हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करे, खुशी में भी अल्लाह का शुक्र अदा करे, जब गम की हालत में है, मुसीबत की हालत में है, उस वक्त भी अल्लाह का शुक्र अदा करे। ये मोमिन की तीन निशानियां हैं, ये मोमिन की तीन निशानियां हैं। लिहाजा जब इमाम के चाहने वाले से
सवाल किया गया कि आप ये बताइए, जाबिर से सवाल किया गया। जाबिर की उम्र उस वक्त बहुत ज्यादा है। इमाम ने जब सवाल किया जाबिर से कि तू अपने बारे में क्या चाहता है, किस हालत में तू? मरीज रहना पसंद करता हूं, सेहतमंदी से बेहतर मरीज रहना पसंद करता हूं, तवांगरी से बेहतर यानी दौलतमंद होने से बेहतर गुर्बत और लाचारी और फक्र को पसंद करता हूं। इमाम ने फरमाया ये एक मोमिन की निशानी नहीं है, बल्कि मोमिन की निशानी ये है कि अल्लाह जिस हालत में रखे उस हालत में अल्लाह से खुश रहे। ये मोमिन की निशानी है। बरशान मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।